18 नींव का निर्माण करते हैं। पहले हम इस पाठ को स्कैन करें। प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम लोग अपनी हिंदी की पाठ पुस्तक प्रज्ञा पाठ 18 नींव का निर्माण फिर नामक कविता का अध्ययन करेंगे। बच्चों इस कविता के रचयिता है हरिवंश राय बच्चन जी, जिनकी प्रमुख रचनाएं मधुबाला, मधुकलश, ईशान्य मंत्रण, निकास, किया है। लर्निंग आउटकम है बच्चे कविता को पढ़कर बता लेते हैं, कविता से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बता लेते हैं, बच्चे कविता का साथ बता लेते हैं। का निर्माण फिर आप लोगों ने देखा होगा चिड़िया घोंसला बनाते हैं, कभी आंधी तूफान आते हैं और चिड़िया का घोंसला टूट जाता है। तो उसी से संबंधित है ये सारी कविता। तो आइए पढ़ते हैं अपनी कविता को। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर बह उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा, बोली दूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। इसकी व्याख्या बच्चों हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम संदर्भ देते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ पुस्तक प्रज्ञा नींव का निर्माण दी गई है। बच्चन जी है। कवि ने कविता द्वारा जीवन की कठिनाई से लड़ने और सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी नए निर्माण नए सृजन की कल्पना की है। कवि कहते हैं कि हे पक्षी, अपने नष्ट हुए घोंसले का फिर से निर्माण करो और अपने मीठे स्वर से इस संसार में फिर से प्रेम और स्नेह भर दो। आकाश में आंधी उड़ने से अचानक अंधेरा हो गया है। धूल से भरे बादलों ने एकदम पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिया है। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के बादलों से दीप जल जल। कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि रात्रि के समान अंधकार हो गया है। रात्रि बहुत ही अधिक अंधेरी हो गई है, काली हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकाश करने वाला सवेरा होगा नहीं। इस रात के तूफान और अंधकार से पृथ्वी के कण कण और जीव जगत भयभीत हो गया है। किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर नींव का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर बह चले झोंके की कांपे नींव कायावान भूदर। कवि कहते हैं कि हे पक्षी, पूरब दिशा से आने वाली सूर्य